ओम नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। हम आज चालू करेंगे कक्षा भूत प्रेत और आत्मा। कल आपसे हमने कहा था कि भूत प्रेत किसे कहते हैं। कल इस विषय पे बात करेंगे। इस विषय पे बात करने से पहले आज हम बात कर लेते हैं समाज में प्रचलित मान्यताओं के नाम पे। कई लोगों का मानना यह है कि भूत आपको आकर सपने में डराते हैं। कभी कभी आपको खेतों में आकर डराते हैं, कभी कभी आपको घर में आकर डराते हैं। उसी प्रकार आपका मानना है प्रेत का। प्रेत को कई लोग आत्मा के रूप में ही समझते हैं। वह सोचते हैं कि उनके शरीर के अंदर प्रेत आ गया है, आत्मा आ गया है और वह उनको परेशान कर रहा है, उनको जान से मारने की धमकी दे रहा है, उनके घरों में कलेश करा रहा है, आदि आदि। फिर बंदा आत्मा, प्रेत और आत्मा का इलाज कराने के लिए तांत्रिक और फकीरों के पास जाता है। यानी कि या तो वो पुजारियों के पास जाता है, या तांत्रिक के पास जाता है, या फिर फकीरों के पास जाता है, जिसके कारण उनका शारीरिक, आर्थिक और मानसिक तीनों प्रकार का शोषण किया जाता है। आखिर ये भूत प्रेत और आत्मा है क्या, कि जिससे मनुष्य जीवन भर डरता रहता है? क्या सच में ये भूत प्रेत आत्मा मनुष्य के लिए घातक है, या वह केवल इसका भ्रम अपने मन में रखता है और जिसके कारण वह जीवन भर परेशान रहता है? आइए आज बात करते हैं भूत के बारे में। भूत किसे कहते हैं? जब हम भूत के बारे में बात करते हैं तो सर्वप्रथम हमें पता चलता है पंच महाभूत। अर्थात पंच महाभूत किसे कहते हैं? आपने सुना होगा पंच महाभूत, जिसमें अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश आता है। अर्थात ये जो प्रकृति बनी हुई है ये पंच महाभूतों से बनी है। जल, अग्नि, पृथ्वी, जल अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से। तो इन पांचों को ही भूत कहा जाता है। जब हम कहते हैं कि पंच महाभूत क्या है, तो पंच महाभूत का अर्थ होता है कि ये वह ये सिद्धांत है जिन्हें हम पंच महाभूत कहते हैं, जो मनुष्य का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है, इसे कहते हैं पंच महाभूत। दूसरा, भूत काल। भूतकाल उसे कहते हैं जो आपका समय, आपके पूर्वजों का समय बीत चुका है, अर्थात जो आपके समय हाथ से जा चुका है, उसे भूतकाल कहते हैं। संसार में तीन प्रकार के भूतों के बारे में हमने सुना है। पहला है पंचमहाभूत, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भूत शरीर। अर्थात जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह पहले जीवित था और अब नहीं है, तो उसे कहते हैं भूत। अर्थात जो पहले तो होते थे, अब वह वर्तमान में नहीं है और ना ही वर्तमान में आ सकते हैं, इसलिए उनको भूत कहा जाता है। अर्थात जब वह मर जाते हैं तो उनको भूत कहा जाता है कि अमुक नाम का व्यक्ति था। आप उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। वह आपके घर में था, वह 10 साल पहले, 5 साल पहले, 1 साल पहले, 1 दिन पहले या 1 घंटे पहले भी मर चुका है, तो उसे कहते हैं भूत। तीन प्रकार के भूत होते हैं, पंच महाभूत, भूतकाल और भूत शरीर। जब मनुष्य इस भूत से डरता है तो उसके मन में बड़ी बड़ी शंकाएं उत्पन्न हो जाती है। 1 मिनट समझ लीजिए। तो उसके मन में बहुत सारी शंकाएं उत्पन्न हो जाती है भूत को लेके। यदि वह पंच महाभूत को समझ लेता है तो उसके मन में आदि शंका समाप्त हो जाती है। फिर उसे भूतकाल को समझना होता है और अंत में उसे भूत शरीर को समझना होता है। ये तीन प्रकार के भूत होते हैं। इसके अलावा संसार में कोई भूत नाम का अलग से कोई पदार्थ नहीं होता है। ये पंच महाभूत में अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश आपको परेशान नहीं कर सकते हैं।
एक है भूतकाल, अर्थात जो समय बीत गया है वह भी अब आपको परेशान नहीं कर सकता है। और तीसरा है भूत शरीर, अर्थात जो व्यक्ति शरीर छोड़ के जा चुका है वह भी अब आपको परेशान नहीं कर सकता है। तो इसका सीधा सा नियम है कि पंच महाभूत, भूतकाल और भूत शरीर आपको किसी भी प्रकार से परेशान नहीं कर सकते हैं। ये जो सारी आपकी परेशानियाँ हैं, ये केवल आपके मन के कारण उत्पन्न होती है। जब आप इसको मन के अंदर रख लेते हैं तो जिसके कारण ये उत्पन्न हो जाती है, इसको आप कहते हैं, कई लोग, जब व्यक्ति के अंदर विद्या नहीं होती तो उसको अविद्या के कारण ऐसे-ऐसे भ्रम दिखाई देते हैं। इसको मन का भ्रम कहा जाता है। जब हम इस विषय को समझते हैं तो हमें और भी सरलता से समझ आ जाता है। अब हम बात करते हैं प्रेत किसे कहते हैं। प्रेत उसे कहते हैं, मान लीजिए जैसे मेरा शरीर है, यदि मैं किसी कारण से अभी मर जाऊँ, यानी कि मेरा शरीर अभी मृतक हो जाए, तो जो उसका शरीर पड़ा हुआ है, अर्थात जिसे हम शव कहते हैं, आपने सुना होगा ना उसे शव कहते हैं। शव, बॉडी और प्रेत। शव, बॉडी, प्रेत, ये उसी मृतक शरीर को कहा जाता है जो आपके सामने रखा हुआ होता है, जिसका आप अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। इसको कहते हैं प्रेत। अर्थात ना ही प्रेत आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि प्रेत तो स्वयं जड़हीन हो चुका है और शरीर पे पड़ा हुआ है, वह तो बस पड़ा ही रहेगा। यदि आपने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया तो वह सड़ सड़ के पूरे वातावरण को दूषित कर देगा, इसलिए हम सब उनके उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब तीसरा शब्द आता है आत्मा। आत्मा एक चेतन सत्ता है, अर्थात आत्मा के साथ में जब मनुष्य प्रकृति के साथ संबंध करता है, अर्थात आत्मा जब प्रकृति जब आत्मा प्रकृति के साथ में संबंध करती है, जब आत्मा प्रकृति के साथ में संबंध करती है तो जीवन कहलाता है। तो आपने सुना होगा कि हम मनुष्य इस जीवन में हैं। एक मनुष्य जीवन में, यानी कि एक प्राणी में एक आत्मा रहती है, अर्थात मेरे शरीर में मेरी आत्मा है, आपके शरीर में आपकी आत्मा है, चींटियों के शरीर में उनकी आत्मा है, खरगोशों के शरीर में उनकी आत्मा है। ऐसे ही सभी प्राणियों में एक एक आत्माएं होती है। जब मनुष्य का शरीर मर जाता है तो उसका शरीर से जो आत्मा निकलती है वह फिर एक नया शरीर धारण कर लेती है, अपना। किंतु वह यदि अपना शरीर छोड़ के किसी दूसरे प्राणी के शरीर में नहीं जा सकती, क्योंकि ये ईश्वर का सिद्धांत है कि एक शरीर में केवल एक ही आत्मा रह सकती है। एक शरीर में केवल एक ही आत्मा रह सकती है, या तो वह मेरी आत्मा होगी, और यदि मेरे शरीर से मेरी आत्मा निकल जाती है तो उसको एक नया शरीर मिलेगा, तब वह दोबारा से जीवन कहलाएगा। लेकिन मेरी आत्मा किसी और के शरीर में नहीं घुस सकती, क्योंकि ये सिद्धांत परमपिता परमात्मा ईश्वर का बनाया हुआ है कि मनुष्य के एक शरीर में, एक प्राणी के एक शरीर में केवल एक ही आत्मा है, और एक ही आत्मा उसमें वास कर सकती है, दूसरे के लिए कोई स्थान नहीं है। जब किसी की आत्मा आती है तो वह मिथ्या भ्रम होता है। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं, आत्मा जब प्रकृति से संबंध करती है तो जीवन हो जाता है, और जब वह शरीर को छोड़ देती है तो जीवन समाप्त हो जाता है, जिसे हम मृतक कहते हैं। मृतक आदमी की आत्मा किसी भी जीवित प्राणी के शरीर में नहीं जा सकती। हम इसी भ्रम में जीवन जीते हैं कि हम जो आत्मा से डरते हैं, हम सोचते हैं कि स्त्री और पुरुष
इनकी आत्मा भटकती है और वह स्त्री और पुरुष जब मृतक हो जाते हैं तो इनकी आत्मा भटकती है और वही आत्मा प्रेत कहलाती है। इसी भ्रम में हम जीवन भर जीते हैं, जिसके कारण हमें अविद्या घेर लेती है। अविद्या से हम भ्रमित होते हैं और इसके कारण हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार से मानसिक रूप की बीमारियां चालू हो जाती है। यदि स्त्री और पुरुष की मृतक होने पे उनका शरीर आत्मा को छोड़ देता और दोबारा किसी और प्राणी की आत्मा में घुस जाता तो प्रतिदिन ना जाने असंख्य जीव जंतु, चाहे वह घोड़े हो, गधे हो, बकरे हो, मुर्गी हो, बकरे हो, गाय हो या फिर अन्य प्राणी जो भी है, वह एक दिन में कम से कम करोड़ों की संख्या में काटे जाते हैं, जिनके शरीर के अंदर भी आत्मा होती है। लेकिन उनकी आत्मा कभी भी किसी भी प्राणी को दुखी नहीं करती, क्योंकि आत्मा का काम किसी भी प्राणी को दुखी करना नहीं है। क्योंकि आत्मा जब प्रकृति के साथ में संबंध करती है तभी वह जीवन कहलाता है, और एक जीवन तब तक वह किसी को परेशान नहीं कर सकता जब तक वह शरीर में ना हो, और उसको इसके लिए अपना शरीर चाहिए। वह किसी दूसरे के शरीर में नहीं घुस सकती है। जब हम भूत, प्रेत और आत्मा को समझ जाते हैं तो हम धीरे धीरे विद्या की ओर जाते हैं। जब हम विद्या की ओर जाते हैं तो हमें ये सारे भूत प्रेत के डर समताने समाप्त कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि लोगों को रात में सोते समय डर दिखाई देता है। डर लगता है उन्हें कि उनको कोई पकड़ने वाला है या उनको कोई मारने वाला है या फिर उनके साथ कोई दुर्घटना घटने वाली है। ऐसा कभी कभी नहीं होता, अधिकतर लोगों के साथ होता है। इसका मुख्य कारण क्या होता है वह समझ नहीं पाते हैं। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। जब हम रात में सोते हैं तो हम बिजली, जो लाइट होती है, लाइट को बंद करके सोते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारे आंखों के पर्दे होते हैं ये नीचे गिर जाते हैं और हमें अंधेरा दिखाई देता है। तो अंधेरे के कारण, काहे कि किसके कारण, अंधेरे के कारण मनुष्य को यह भ्रम हो जाता है। भ्रम हो जाता है कि भूत, प्रेत और आत्मा उसको मारना चाहती है। यदि वह लाइट को बंद के स्थान पर चालू कर देता है और फिर सो जाता है रात को, तो उसके मन में भूत प्रेत और आत्मा के मन में शंका, जो भ्रम पैदा हो रहा था, वह भ्रम पैदा नहीं होगा। इसलिए आपने कई स्थान पे देखा होगा, जब मनुष्य रोड पे चल रहा होता है तो बड़ा अंधेरा होता है। उस गुप्त अंधेरे में वह उसी प्रकार डर जाता है जिस प्रकार रस्सी को देखकर मनुष्य सांप समझ लेता है। इसका अर्थ सीधा सा है कि मनुष्य जो डरता है वह केवल अंधेरे से डरता है। यदि वह उजाले में जाता है तो डर नहीं लगता है। आपने कई स्थान पे देखा होगा कि लोग जिस स्थान पे दोपहर के समय या सुबह के समय चले जाते हैं वह उस स्थान पे रात के समय नहीं जाते, क्योंकि रात में अंधेरा होता है और अंधेरा लोगों को डराता है। ये कई लोगों के साथ होता है। ये साधारण सी बात है कि लोग अंधेरे से डरते हैं। अंधेरे से डरना कोई बड़ी बात नहीं होती, ना कोई चिंता का विषय होता है। यदि आप अंधेरे को दूर कर देते हैं, चाहे लाइट जलाकर या फिर अन्य किसी भी तरीके से, तो वहाँ पर आपका डर समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जो डर था आपका वो भूत, प्रेत और आत्मा का नहीं था, वह डर आपका अंधेरे का था। यदि आप अंधेरे को समाप्त कर देते हैं तो समझ लिए आपने भूत, प्रेत और आत्मा के भ्रम को समाप्त कर दिया है। लेकिन मनुष्य इस भूत, प्रेत, आत्मा के चक्कर में
तांत्रिक, पुजारी, फकीर, मौलाना, पीर, बाबा, इनके चक्कर में फंस जाता है, जो इनका धीरे धीरे ब्रेन वॉश कर देते हैं। वह इनको शंका का समाधान ना देकर वह उनको भूत प्रेत आत्मा की वास्तविकता के बारे में ना बताकर उन्हें भ्रम के बारे में बताते हैं और उन्हें अपने अनुसार घुमाने की कोशिश करते हैं और उसने अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। यदि आप किसी भी बाबा से, तांत्रिक से, पुजारी से, फकीर से, मौलाना से या पीर से भूत प्रेत और आत्मा के विषय में पूछेंगे तो मेरा मानना यही है कि वह आपको इन सत्य सिद्धांतों को ना बताकर केवल यही बताएंगे कि जब भगवान होता है तो भूत भी होता है, जब जब देवता होते हैं तो प्रेत भी होते हैं, जब चुड़ैल होती है तो आत्मा भी होती है। वह आपको सीधा सीधा ना बताकर आपको भ्रम में फंसाएंगे और आपसे, ऐसा नहीं है कि वे आपसे पैसे लेंगे, शुरू शुरू में वह मानसिक रूप से आपको गुलाम बनाते हैं ताकि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी उस बीमारी का इलाज कर सके। जब आप एक बार मानसिक रूप से गुलाम हो जाते हैं फिर आप शारीरिक शारीरिक रूप से भी गुलाम हो जाते हैं, फिर वह आपको आर्थिक रूप से भी बीमार करके लूट सकते हैं। लेकिन ये अंतिम पॉइंट होता है, ये भी अंतिम पॉइंट होता है। पहले वो कोशिश करते हैं आपको मानसिक रूप से गुलाम बनाए, इसलिए वह कई बार आपको ये बताएंगे कि आप या तो घर में नींबू टांग लीजिए या फिर अंडे रख दीजिए, लड्डू रख दीजिए, नींबू काट के रख दीजिए, सिंदूर रख दीजिए या किसी पशु आदि की बलि दे दीजिए, कुर्बानी दे दीजिए। लेकिन ये सारे के सारे केवल इसलिए है कि आप भूत, प्रेत और आत्मा के शब्दों को जानते नहीं हैं। भूत मात्र 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पंच महाभूत, जिन्हें अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश कहा जाता है। दूसरा होता है समय, जो बीत गया समय होता है उसे भूतकाल कहा जाता है। और तीसरा होता है कोई कोई मृतक व्यक्ति है जो पहले था अब नहीं है, वह भूत कहलाता है। अर्थात उसका जो शरीर होता है वो भूत हो गया है, वो अब वर्तमान में आके नहीं रह सकता है। उसी प्रकार प्रेत को कहते हैं जो आपके सामने शव रखा होता है, किसी भी जानवर का, पशु का, पक्षी का, वह शव कहलाता है। उसी को ही प्रेत कहते हैं, उसको ही मृतक शरीर कहते हैं, उसको ही बॉडी कहते हैं। उसी प्रकार आत्मा, हर मनुष्य के अंदर, हर प्राणी के अंदर अपनी अपनी आत्माएं होती है। वह आत्माएं दूसरी आत्माओं को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं कर सकती, ना ही उसके अंदर ये सामर्थ्य है कि वह दूसरे की आत्मा को प्रभावित कर दे। इसलिए हर व्यक्ति के अंदर अपनी आत्मा होती है और वह जब आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो नया शरीर लेती है, ना कि किसी दूसरे के शरीर में जाती है। जब हम इस सरल से सिद्धांत को समझ जाते हैं तो संसार में कोई भी आपको भूत, प्रेत, आत्मा, चुड़ैल, डाकनी, शाकनी के नाम पे मूर्ख नहीं बना पाता है। आपको ये बड़ा सरल सा सिद्धांत है, लेकिन कई बार क्या होता है, लोग मानसिक रूप से बीमार होते हैं। ये बीमारियाँ स्त्री और पुरुष में भी देखी जाती है, लेकिन ये बीमारियाँ अधिकतर स्त्रियों में देखी जाती है। इस बीमारी का नाम है हिस्ट्रिया। इसमें आदमी अपनी मानसिक स्थिति में अपने आप से बात करने की कोशिश करता है, अपने शरीर को दीवारों में दे दे के मारता है या कई बार अब जो शरीर अकड़ने लग जाता है। इस बीमारी के चलते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि वह भूत, प्रेत और आत्मा का शिकार है, जबकि यह बीमारी होती है यदि आप उस व्यक्ति का वातावरण चेंज कर देते हैं।
आप उन्हें अपने घर के स्थान के अलावा कहीं घूमने ले जाते हैं किसी स्थान पर, तो वह ये सारी चीज़ें तुरंत भग जाती हैं, क्योंकि ये सारा खेल वातावरण के अनुकूल अनुकूल होता है। जब आप वातावरण को बदलते हैं तो आपकी बहुत सी समस्याएं समाधान हो जाता है। इसलिए ये विषय को हम आज ही समाप्त करते हैं। कल हम नया विषय लेके आएंगे आपके सामने। आज इस विषय को समाप्त करके आगे चलते हैं। ओम नमस्ते जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए हैं तो बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओम नमस्ते जी।